ग्रामी कदर हज़रात, आज की इस बज़्म पाक में यकीनन काफ़ी सारे हज़रात उलमा ने और सनाखानों ने अपनी हाज़रियाँ पेश फरमाई होंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आप महसूस ना फरमाएं तो ये खड़े हैं, ये बैठ सकते हैं, यहाँ आके सामने आके बैठ जाएं। आप भी आ जाएं, ये जितने खड़े हैं ना ये इधर आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल जैसे उनको हुक्म है वो वैसे अदा करें। बाकी हज़रात आप तशरीफ़ रखें, आ जाएं, यहाँ ज़्यादा खड़े ना हों, आप तशरीफ़ ले आएँ। अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत बेहतर होगा। बहुत शफ़क़त आपकी। ग्रामी कदर हज़रात, हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम मुकर्रम मोहतशम सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहिब, आपकी जानिब से पैगाम मेरे तक पहुँचा कि यहाँ के आशिकान मुस्तफ़ा की ख्वाहिश है कि आप आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आपकी कहने पर जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है मैं कोशिश करूँगा उसी से मुताबिक व मुताल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते हम सब ने कोशिश करनी है कि हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें ताकि क़यामत वाले दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का क़ुर्ब मुबारक नसीब हो सके। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ग्रामी कदर हज़रात, मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया है, दौर जदीद का एक फ़ितना जो सर उठा रहा है, उसके लिए कुरान व हदीस की रोशनी में जो दलाइल हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। और उस फितने का नाम अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत पर उंगलियां उठाने वाले, शक में मुब्तला करने वाले। और मेरे ज़िम्मे ये है कि मैं शान सहाबा व अहले बैत कुरान व हदीस की रोशनी में आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने मौजू का इंतखाब बहुत अच्छा किया है। ज़माने की नब्ज़ पे हाथ रखने वाले आप लोग हैं, बहुत अच्छा इंतखाब है आपका। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इस मौजू से वफा की जाए और यहाँ जितने हम बैठे हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जा सकें। क्या मैं उम्मीद करूँ स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक आप तवज्जो फरमाएंगे ताकि हम बात समझ सकें। तो इसके लिए ज़रूरी गुजारिश वो ये है कि आप ना अपने मोबाइलों को ज़रा जेब में डाल लें। ये मोबाइल हमें तकरीर नहीं सुनने देता, मैंने बड़ा अंदाज़ा किया है, मेहरबानी फरमाएं। ये मैसेज और पैकेज और कॉलें और ये वीडियो वो लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, घर चल के आप भी देख लेना। तो आप उतनी देर तक ज़रूर शफ़क़त फरमाइए। और मैं वैसे भी क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरी ना तवज्जो जब आपकी बढ़ती है तो मेरी ऑटोमेटिक तवज्जो इतनी बढ़ती है कि मैं तकरीर ही भूल जाता हूँ। ये एक ऐसा, मैं बड़ा समझाता हूँ अपने आप को, लेकिन क्या करूँ, एक आदत बनी हुई है, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आप ज़रा ये एक शफ़क़त फरमाएगा। और दूसरी बात कि जब भी इन पाकों का जिक्र हो ना तो आपका हक बनता है आप बोलें। लोग झूठ बोलें तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। आप सच सुन के, कुरान व हदीस से बड़ा को सच है, तो सच सुन के अगर आप चुप रहेंगे तो फिर अच्छी बात तो नहीं होगी ना। स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक जितने बैठे हैं हमारी इज्जतें नबी पाक की वजह से हैं, हुजूर के सहाबा और अहले बैत की वजह से हैं। ऐसा ही है ना जी। तो फिर हमें उनका दिफा भी करना चाहिए और उनकी शान भी बयान करनी चाहिए और बेदार मगजी का सबूत देना चाहिए। तो मैं कोशिश तवज्जो आपकी रहेगी और मैं उम्मीद रखूं कि आप ज़रा बोलने का मूड में हैं ताकि मैं सबक सुनाऊं आप हजरात को। आइए मैं बात शुरू करता हूं। गिरामी कदर हजरात, पहले ना दो चार ज़रूरी बातें हैं, आप ज़रा उनको समझिएगा। मैं स्टेज की जीनत अहबाब की भी तवज्जो चाहूँगा। अभी भी कुछ मोबाइल बाहर हैं जेबों से, ये भी जेबों में डाल लें और मेरी बात समात फरमाएं और सुनिए जो मैं बात कह रहा हूँ। सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन सब की जितनी इज्जतें हैं ये हुजूर की वजह से हैं। समझ आ रही है आप हजरात को? ये पहला पॉइंट आपने समझना है। और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी फरमाया है, मैं मफहूमन अर्ज कर रहा हूं कि सहाबाए कराम हूं या अहले बैत अतहार हूं, तुमने इनसे मोहब्बत करनी है, मेरी वजह से करनी है। ये याद रख लें। मरकजी हैसियत
वो आपके और मेरे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस की है। और उनका जितना भी तारुफ है वो सारे का सारा हुजूर की वजह से है। उनकी जितनी इज्जतें रिफातें हैं वो हुजूर की वजह से हैं। ये बात तयशुदा है। जब आपको ये बात समझ आ गई तो दूसरा नुक्ता जो समझने वाला है वो ये है कि जिसको भी निस्बत मेरे आका से हो जाए उसका हया करना ये एक मुसलमान पे जरूरी है। और मुसलमानों में जो अपने आप को कहलवाते हैं, जो सबसे ज्यादा आका करीम की हर निस्बत का हया करने वाले लोग हैं, उनको सुन्नी बरेलवी कहा जाता है। यह तयशुदा बात है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस के साथ जिसे भी निस्बत है उसका हया करना अहले सुन्नत अपने लिए सआदत भी समझते हैं और अपने ईमान की मिठास भी समझते हैं। ऐसे ही है जी जो मैं बात कह रहा हूं। यह दूसरी बात है। अगर ये दो बातें आप समझ चुके हैं तो अब जरा तीसरी बात भी समाअत कीजिए, और यह बड़ी खास बात है। सहाबा कराम और अहले बैते अतहार, इनको जब भी डिस्कस किया जाए, बयान किया जाए, तो या कुरान से बयान किया जाए या हदीस से बयान किया जाए। मैं इस पर अहले स्टेज की तवज्जो चाह लेता हूं, और आप सबकी भी। जब भी सहाबा कराम और अहले बैत अतहार को बयान किया जाए तो या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। नोट करें इस बात को जो मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे मौलाना क्यों? इसलिए कि ये जो हस्तियां हैं सहाबा और अहले बैत, ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो फिर कुरान पढ़ के बयान करना। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है, 5 किलो का सर हिलाने से बात नहीं बनेगी। बोलिए जरा प्यार के साथ जो मैं कह रहा हूं आपको। तो जब भी इनको बयान किया जाए या कुरान से या हदीस से, और तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुमासिल हो, मुवाफिक हो, हम उसे कबूल करते हैं। जो कुरान और हदीस से टकरा जाए बिल्कुल हम उसे कबूल नहीं करते। यह बात ज़हन नशीन फरमा लें आप हजरात। क्योंकि तारीख लिखने वालों ने क्या लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, हम तो नहीं जानते। हमारे लिए किताबे हिदायत वैसे भी कुरान है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हजरात की। किताबे हिदायत कुरान है और उसकी बेहतरीन तशरीह और तफसीर मेरे मुस्तफा की अहादीस हैं। तो जब हर चीज उसमें वाज़ेह है तो फिर हम तारीख की तरफ क्यों जाएं? हां, जो तारीख कुरान और हदीस के साए में है वो कबूल है, जो नहीं है उठा अपनी तारीख और तारीख लिखने वाला निकल जा जहां से आया है। हमारे लिए रब का कुरान काफी है, मुस्तफा का फरमान काफी है। बात समझ आई आप सभी हजरात को? अगर समझ आ गई, ये तीसरा पॉइंट मैंने समझाया है। अब जरा चौथा भी समझ लीजिए। ये इब्तिदाई और तमहीदी बातें हैं, इनको समझिए। और वो क्या पॉइंट है? वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनकी जैसे हमारे जमाने में लोगों की दो किस्में हैं कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ये दो किस्में सहाबा और अहले बैत की नहीं हो सकती। मैंने बड़ी खास बात कही है पर आप चुप करके बैठे रहे हैं। समझ आ रही है? जैसे सहाबा और अहले बैत ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही मंजूर नजर लोग हैं, याद रख लें। जैसी हमारी दो किस्में हैं इस मुआशरे और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, सहाबा और अहले बैत में ये तकसीम नहीं हो सकती। जो ये तकसीम करे वो खुद बुरा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। ये बड़ी बुनियादी सी बातें और समझने वाली हैं। गिरामी कदर हजरात, मैं इससे भी अगली एक बात करूं, इससे भी अगली, कि ये क्यों बुरे नहीं है। इसलिए आप दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले अक्सर लोग मुझे यहां नजर आ रहे हैं स्टेज पर, और कई कसरे नफसी करते मजमे में बैठे हैं। ये बिल्कुल फैसला कर दिया गया सहाबा और अहले बैत के बारे में, फरमाया कुल्लुहुम उदूल, ये सारे के सारे आदिल थे और अच्छे थे। ये याद रख ले, ये फैसला है। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो चैलेंज करेगा समझो उसकी असल में खता है। आवाज कमजोरों वाली है भाई, आपको क्या मसला है? आप बोलते क्यों नहीं है? बोले ना जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आप तो चुप करके बैठे हुए हैं। चुपचाप बन के नहीं बैठना, यह मौजू बोलकर सुनने वाला है। और अगली बात भी बड़ी तवज्जो तलब है। एक तो है ना कि जैसे सोसाइटी में दो किस्में, ये अच्छे और ये बुरे, ये तो हो ही नहीं सकती उनमें। अगली बात भी सुनिए, एक ही बंदे की भी दो हालतें होती हैं। हम जितने बैठे हैं हमारी भी दो हालतें, एक बंदे का जाहिर और एक बातिन। नबी पाक की अहले बैत और सहाबा वो हस्तियां हैं जिनका जाहिर भी ठीक है, जिनका बातिन भी ठीक है। यहां पे इस बात को ज़हन नशीन फरमाएं। जाहिर तो जाहिर रहा,
इनका बातिन भी ठीक है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वह अलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया कि हमने इनके दिलों में तकवा को फिक्स कर दिया हुआ है। अब समझ आइए आप हज़रात को, ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिनके बारे में आज लोग अपनी जुबानों से जहर उगल रहे हैं, आग निकाल रहे हैं, लोगों के सामने उनके बारे में शक पैदा कर रहे हैं। उनकी हालत यह है कि मेरा रब फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो सारे के सारे अल्लाह से राजी हो गए। स्टेज से आवाज बहुत कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे आवाज। सभी हजरात मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तो अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, तमाम सहाबा और अहले बैत इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं एक सादा सी बात कहूं और चेक करूं कि आपको बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने कहा जिनसे अल्लाह राजी है बंदा क्यों राजी नहीं है? सूफी साहब मेरी तरफ देखना है आपने, दाएं बाएं नहीं देखना। बैठ जाए जो जहां है, मेरी जो है ना तवज्जो जब बढ़ जाए तो मुझे लुत्फ नहीं आता। आप थोड़ा सुन लें, मैं पंजाबी के अंदर थोड़ा सुन लो, चज नाल सुन लो, नाराज नहीं होंगे आप हजरा। थोड़ा सा आगे आए भी सूफी, आप भी चुप कर आगे आगे जरा बोले ना, आपकी जुबान अल्लाह ये भी आपको सवाब पहुंचाएगी, कोई मसला नहीं है। करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, बिल्कुल आए और जागे और इस बात को सुने। ये मौजू जो आपने दिया ये कोई मौजू आम है? पता नहीं कितनों का ईमान महफूज हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको सही बात कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या अहले बैत अतार हूं, मैंने बोला यह था कि जिन पर अल्लाह राजी है उन पर बंदा राजी क्यों नहीं होता है। इस जुमले को समझने की कोशिश कीजिए। जब अल्लाह राजी और उसने ऐलान कर दिया और कुरान में किया है, और रब वो है जो क़यामत तक हर चीज जानता है, बल्कि क़यामत तो कुछ भी नहीं, हर शय जो हो गई, जो हो रही है, जो होगी, अल्लाह हर शय को जानता है। तो उस रब को नहीं पता था कि मैंने ये ऐलान करना या नहीं करना है, बाद में जैसे अभी अहले बैत क्या करेंगे, उस रब को पता था जी, पता था। तो जब उसने ऐलान कर दिया कि मैं राजी हूं, पता चला हमेशा के लिए राजी है। जिनसे रब राजी है उनसे रब के बंदे भी राजी हैं। उनको समझ आई है कोई नहीं आई? मैं आपको पूरा मौका देता हूं, लेकिन इस बात को समझिए तो सही ना। ये कुरान मजीद इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। ये बात भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए अजीज़ान मुकर्रम। इस वास्ते ये तमहीद अगर आप समझ चुके हैं तो ये याद रख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत हो, हमने उनका भी एहतराम करना है, कभी लूज जुमला नहीं बोलना है, और जो उनकी शाने मेरे हबीब ने बयान फरमाई हैं डंडी नहीं मारनी और खुल के बयान करनी है। और यह भी फखर की बात है, सुन्नी ही खुल के बयान करता है, ये ज़हन नशीन फरमा ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सहाबा की बात आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान व अज़मत बयान भी करनी है, लोगों को भी समझाना है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा में से किसी एक सहाबी को भी आप छोड़ नहीं सकते, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा उसी का तरेगा जो नबी की आल को भी मानेगा, नबी के सहाबा को भी मानेगा। बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? ये तमहीदी बात है, इसको समझने की कोशिश फरमाएं अजीजान मुकर्रम। अब आइए जरा मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। बाज लोग ना ऐसे ही लड़ाइयां झगड़े ही बयान, मतलब ये कि तू आया है ना, तू किसी को वुजू की बात बता रहा है, ना किसी को नमाज की बात बता रहा है। वो वुजू सीधा करे तो बताए, नमाज पढ़े तो बताए। जिसको पता ही नहीं दीन क्या है, वो ओ जी अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया, वो जी सहाबा ने ये कर दिया, अहले बैत ने ये कर दिया। अबे तू इसलिए आया है जाहिल के बच्चे कि तू ये बक बक करके जा, पूरी कायनात के सामने सहाबा और अहले बैत को मशकूक ठहरा रहा है। तू कुरान पढ़ के क्यों नहीं बताता है? जुर्रत तो बता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, फरमाया जो मेरे मुस्तफा के साथ हैं वो सहाबी हूं या अहले बैत हूं, उनकी शान ये है ये काफिरों से लड़ाई करते हैं, आपस में तो इनका प्यार ही बहुत है। हाथ नहीं नीचे रहने चाहिए, जिनके हैं उठा के बोल सकता है सुभान अल्लाह। अब बात समझ आइए आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझिए। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जब फैसला कर दिया कि इनका आपस में प्यार है, तो फिर बक बक करने की इजाजत क्यों है भाई आपकी तवज्जो नहीं हो रही, थोड़े नाराज ना होना। दाएं बाएं बार बार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और बिलखसूस आप फ्रंट सीटों वाले थोड़ा ध्यान फरमाइए भाई। गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या आपकी अहले बैत हूं, उनके बारे में कुरान का यह फैसला है।
अब जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं है वो आके ये वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैंने कहा वो बाद में हुआ, ये पहले हुआ है। समझ आ रही है? पहले वाली बात तो बता। और ये मेरे रब्बे करीम ने फरमाई है। और ये भी तेरा मैं शौक पूरा कर देता हूं। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, मैं मफहूमन व मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा के आपस में कुछ मुआमलात होंगे, पर तुमने बीच में नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया, उन्हें अल्लाह ने माफ कर दिया हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। फरमाया, तुमने किसी मामले में नहीं पढ़ना। क्यों? अल्लाह ने माफ कर दिया हुआ है। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया, मेरे जो हैं। क्या खूबसूरत बात कही। फरमाया, मेरे जो हैं, जब मेरे हैं तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अब ये कितनी प्यारी बात सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया, ये बतौर हदीस आपने लिखा है, गप नहीं है और ये किसी का कौल नहीं है, बतौर हदीस है। गिरामी कदर हजरात, अगर ये बात समझ आ गई तो लगे हाथों ये फकीर हकीर भी एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दे। हो सकता है किसी के दिल में बात बैठ जाए और उसको समझ आ जाए कि हम मुसलमान हैं, हमें करना क्या चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में माँ बाप हैं, कभी कभार आपस में उनकी चपकलिश होती है कि नहीं होती है? होती है। आप अम्मा जी को गालियां देते हैं या अब्बा जी को देते हैं? बोल लें, कोई मसला नहीं है, जवाब यही है जो आप दे रहे हैं। अच्छा, आप गालियां नहीं देते तो आप धक्के किसको देते हैं, मारते किसको हैं, अम्मा को या अब्बा को? अच्छा, किसी को भी नहीं। नफरत किससे करते हैं? कमाल है यार, ना आप नफरत करते हैं, ना धक्का देते हैं, ना गालियां देते हैं, क्या करते हैं? कहा चुप। अम्मा अब्बा की बात होगी, चुप। अबे क्या हुआ है? कहता वो नाराज हो, बोल। कहता नहीं बोलूंगा। क्यों भाई, तेरे सामने नहीं हुआ? मेरे सामने हुआ है, तुझे नहीं पता? कह रहा जितना मैंने देखा उसमें मुझे पता है कि किसका क्या मसला है, मतलब किसका कसूर है, इतना भी पता। बोल लूंगा नहीं। ओ मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, क्यों नहीं बोलेगा? कहता है मौलाना ये मेरे बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की बातों में छोटों को नहीं आना चाहिए। अल्लाह करके तुझे समझ आ जाए, जो तेरे घर के बुजुर्ग हैं जब उनकी बातों में नहीं आता तो सहाबा व अहले बैत व इस्लाम के बुजुर्ग हैं ना, इनकी बातों में क्यों आता है? बता जरा, इनके बारे में तुझे फैसला करने का किसने कह दिया है? हालांकि तेरे सामने सब कुछ हुआ है, यहां तू बोल नहीं सका। नहीं बुजुर्ग हैं जी, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। तो इस्लाम के बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं करना। अब कोई बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें, सहाबा व अहले बैत इस्लाम के बुजुर्ग हैं और इनके बारे में लोग शक पैदा कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बात बता दूं, सहाबा इकराम अहले बैत अतार के बारे में जब कोई शक पैदा करे ना, तो समझ लो कि वो पूरे दीन का गद्दार है। आप कहेंगे मौलाना आपने ये कैसे कह दिया? मैंने कहा ये बताइए, पूरा दीन नबी पाक से सुनकर हमें बताया किसने है? कहा सहाबा और अहले बैत ने। तो मैंने कहा जब उन्हें मशकूक ठहरा दे, दीन का गद्दार हुआ कि ना हुआ? हम उनको अजमत वाली हस्तियां समझते हैं, चूंकि जो सुन के बताया हम उस पर अमल इसलिए करते हैं कि इन्होंने बताया है कि नबी ने ऐसे किया हुआ है। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। आपको बात समझ आई आप हज़रात को? इस वास्ते ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सहाबा व अहले बैत का मौजू अगर इसे वफा करनी हो ना, तो अल्लाह के फजल से मैं आपको ये कहता हूं, अगर कोई शक भी लेके आए तो जब उठ के जाएगा इंशाल्लाह अंदर धुला हुआ होगा। पता नहीं यार लोगों ने क्या शक बपा कर दिया। जो शक पैदा कर दे, याद रख लें, उसके दीन के पल्ले कुछ नहीं रहता। जो सहाबा और अहले बैत के बारे में शक पैदा करे ना, उसके पास दीन नहीं रहता, नहीं रहता दीन उसके पास। बस वो चलता फिरता एक मुर्दा होता है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। और जो सहाबा और अहले बैत का खादिम बन जाए, अमल में तो कमजोर हो सकता है पर दीन का गद्दार नहीं हो सकता है। ये मेरी बात ज़हन नशीन फरमा ले। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। तो इस वास्ते ये इब्तदाई बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं। मैं यकीन करें, मेरा जी चाहता है मैं एक मर्तबा फिर पूरी बज़म के लोगों को मुबारकबाद पेश करूं। आपने इतना अच्छे मौजू का इंतखाब किया मेरे भाई, खुदा के लिए अपने अकीदे को सीधा कीजिए। अब वक्त पहले काफी हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा वक्त आपका लूं। वो कहते हैं ना, थोड़ा वक्त हो लेकिन काम का हो। क्या ही बात है, मैं कोशिश करूंगा वक्त कम हो लेकिन बातें आपको जरा ऐसी बता दी जाएं, जैसे ये पहली 5 बातें बताई आप याद रख लेना, अल्लाह के फजल से आप पटड़ी से नहीं उतरेंगे। लेकिन अब उन्हीं को जरा मजबूत करने लगा हूं।
मेरे आका करीम की हदीसों से। आप जरा गौर फरमाएं, पहली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में, ताकि हमें पता चले अहले बैत क्या हैं और उनके बारे में क्या फरमाया गया, दिल में और ज़ौक शौक पैदा हो, जो चिराग जला हुआ है इसमें मजीद रोशनी आ जाए। सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा पक्का मुनाफिक है। आप पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं, अपने अपने दिलों का जायजा लेना। अब हम तो नहीं झांक सकते, लेकिन बंदा खुद तो अपने मन में झांक सकता है ना। अगर झांक सकता है तो इस हदीस को सुनने के बाद अपने मन में झांकिए, अगर रत्ती के 1000 में हिस्से के बराबर भी अहले बैत का बुग़्ज़ है तो मरने से पहले ही मर जा, तेरे जीने का फायदा नहीं है। और बस औकात कहते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके डूब के मर जाओ, चुल्लू भर। मैंने कहा पानी को भी बर्बाद करना, वैसे ही मर जा, पानी किसी के काम आ जाएगा। बोलो तो सही। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। समझ आ रही है? पानी भी किसी के काम आ जाएगा, हैं? तो तुझे वैसे ही मर जाना चाहिए। दिल में बुग़्ज़ अहले बैत लेके फिरते हैं, इस वास्ते अपने दिलों को सुथरा करो और अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह ने सुथरे दिल अता फरमाए। और दूसरी बात, दूसरी हदीस शरीफ सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्ताम। आपने फरमाया, तर्जमा सुनिए और लुत्फ लीजिए, यह दूसरी हदीस शरीफ है। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। क्या प्यारी मिसाल इरशाद फरमाई, जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। अब शारी ने हदीस से पूछो इसका मतलब क्या है, आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। फरमा जिस हंडिया में नमक ना हो उसे भी कोई नहीं पसंद करता, जिसके सीने में सहाबी ना हो मेरा रब भी पसंद नहीं फरमाता। आपको बात समझ आई आप हजरात को? नबी पाक की अहले बैत के बारे में भी मोहतात रहो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में भी मोहतात रहो। दोनों की मोहब्बत बैक वक्त दिल में हो, फिर बंदा कामिल मुसलमान बनता है। दोनों की मोहब्बत। आइए जरा तीसरी हदीस शरीफ सुनाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में। तवज्जो है? थके तो नहीं है आप हजरात? हाय हाय हाय, कई बंदों पर ना नींद गालिब आ गई चुके हो, आपको पता है ना 2 बजने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपकी जान बड़ी जल्दी छोड़ दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी आपको अहादीस सुनाऊं, ताकि अहादीस का भी एक अपना नूर होता है ना, जिसके साथ चेहरे खिल उठते हैं। गिरामी कदर हजरात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अहले बैत के बारे में फरमाया। आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तवज्जो तवज्जो। इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लन व फी रिवायत इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लन। मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद, ये रिवायत है। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु, अगर तुमने मजबूती से इनका दामन थाम लिया तुम गुमराह नहीं हो सकते। कितनी चीजें हैं? पूछा गया कौन कौन सी? फरमा किताबुल्लाह, एक अल्लाह का कुरान, अहलु बैत इतरती, और एक मेरी अहले बैत। बिल्कुल ठीक हो गया, हदीस खत्म हो गई। सुभान अल्लाह आपने कह लिया, लेकिन सिर्फ इतनी बात सुन के सुभान अल्लाह कह के आगे जाते हो क्यों? हजरत अत्तार के नौकर को सुनो, इमाम अहमद रजा के गुलाम को सुनो, यहां पर भी फर्क हो जाता है। इजाजत हो तो करूं फर्क, ताकि उसकी शरह हो, आपकी आंखें खुलें। गिरामी कदर हजरात, 2 चीजें हैं, 2, कुरान और अहले बैत। सबसे पहले किसी की नब्ज फड़क सकती है ना, अंदर का कीड़ा जाग सकता है। ओ देखो जी कुरान और अहले बैत है, सहाबा तो नहीं है, तो फिर तुम ऐसे ही सहाबा का जिक्र करते हो, छोड़ दो सहाबा को, कुरान और अहले बैत। मैंने कहा भाई रुक जाहिल, रुक, तुझे पता ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा दे रहे थे क़यामत तक के लिए। क्या दे रहे थे? क़यामत तक के लिए नुस्खा हिदायत। क़यामत तक के लिए हिदायत पे कौन रहेगा? फरमाया क़यामत तक के लिए वो रहेगा जिसके हाथ में अहले बैत भी हो और कुरान भी हो। सहाबा का जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे नबी को पता था अहले बैत भी क़यामत तक चलेंगे, हुजूर की नस्ल पाक, कुरान भी क़यामत तक रहेगा, सहाबा का सिलसिला खत्म हो जाएगा, इसलिए इन 2 का जिक्र है।
और जेड़े गोडे फाड़ के बैठे हो हाथ खोल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोलो। इस बात को समझो भाई, क़यामत तक के लिए नुस्खा हिदायत मिल रहा है और उसमें दो चीजें जो क़यामत तक चलनी थी। सियाबी कैसे बनता है? ना पैसे से, ना दौलत से, ना इबादत से, ना बड़े खानदान में पैदा होने से, वो तो मुस्तफा की निगाह करम से बनता है। जब मेरे आका पर्दा फरमा गया तो जाहिर सी बात है सियाबियत का सिलसिला तो खत्म हो गया। तवज्जो है ना? जितने थे उन्होंने जिंदगी बसर की, उसके बाद ताबई, उसके बाद औलिया, उसके बाद ये सारा सिस्टम चला। तो क़यामत तक के लिए दो चीजों ने चलना था। समझ आ रही है? तो दो का ही बयान फरमाया। नब्ज नहीं फड़कनी चाहिए, इतनी दवाई काफी है या और भी दूं? फकी है मेरे पास, लेकिन आप जाग के बैठे अगर इस फकी में असर है तो। अब दूसरी बात सुनिए। मैंने कहा अच्छा चल एक बात तेरी मान लेते हैं, कुरान और अहले बैत दो चीजें ही हैं। मैंने कहा जब तलाशी लेंगे ना तो ये दो भी तेरे पास नहीं निकलेंगी। आवाज कमजोर कर दी आप हजरात ने, तवज्जो नहीं फरमा रहे। जब तलाशी लेंगे तो ये भी नहीं निकलेगी। कहा कैसे? अब आ जाइए मेरी बात सुनिए ताकि आपको समझ आ जाए। कई अहबाब ऐसे हैं, बल्कि उनको अहबाब कहना लफ्ज़ अहबाब की तौहीन है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएं जरा। हैं कई लोग ऐसे हैं जो बड़ा अहले बैत का जिक्र करते और नाम लेते हैं। मैंने कहा बताओ तुम्हें कोई कुरान का हाफिज भी है, कोई तरावी भी पढ़ाता है, कोई कुरान पढ़ सकता है? आ जाओ ना, तलाशी दो ना। देखो मैं सादा बात कह रहा हूं, इसको समझो। अहले बैत अहले बैत अहले बैत सब कुछ ठीक है। बता हुसैन ने जो कुरान नेज़े पे पढ़ा था तू क्यों नहीं पढ़ सकता है? पढ़ना जरा, पढ़ो, बरसरे मिंबर पढ़ो, चौक में पढ़ो, हाफिज बनाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। लेकिन इसका समझिए जरा। आप कहेंगे यार ये बात तो ठीक है। बात तो ठीक है नहीं, बात ही ठीक है। इस बात को समझो मेरे अजीजों। और दूसरी बात, कई ऐसे लोग भी हैं जो कुरान की बड़ी महाफिल से जाते हैं, बल्कि बस औकात मिस्र के कारी भी बुला लेते हैं। अब तो हमारे सुन्नी भी बुलाना शुरू हो गए। अच्छी बात है, अच्छी आवाज से कुरान पढ़ना, पढ़ाना, सुनना अच्छी बात है, लेकिन काश कि उनको यह भी तलकीन करें कि अपने मुंह पे दाढ़ी भी रख लो। बैठे हो आप तो वैसे टेंशन ले गए, अब सीधी बात करने का क्या? अब सीधी बात नहीं हम कर सकते। ये सबके लिए है। इतना पैसा देते उनको बताओ ना तुम्हें बुलाया किस लिए है? यार क्या कर रहे हो आप? 5 किलो का सर हिला रहे हो। मेरी बात समझ आ रही? मेरे ख्याल ऐसी तो तकरीर सुनते ही कभी कभी चुप करके बैठ जाते हो। वो जागो मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भाई उसने की रात की महफिल करेंगे। मैंने कहा अल्लाह की कसम है कि रात सुन के हमारा दिल बहुत खुश होता है। तू सोच भी नहीं सकता है, तू सोच भी नहीं सकता। हम किरात से इतनी मोहब्बत करते हैं। हम मेराज की रात है, शब्बे कदर है, शब्बे बारात है, हम तो नवाफिल में कुरान पढ़ते हैं और लोगों को बिद्दत नजर आती है और वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। और मैंने कहा जाओ उमरुआ यार की शक्ल वाले, तुझे अभी यही नहीं पता चला है रातों में इबादत करनी है या नहीं करनी है? नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब बैठे हो, अब कहते मुझे नहीं पता मैं मेराज की शब कब आई है, मुझे पता भी नहीं तारीख कब है, मुझे पता भी नहीं है, खुदा की कसम मुझे नहीं पता है। मैंने कहा थोड़ा इनकार कर, कहीं बैठे बैठे अब्बे का ना कर देना। थोड़ा इनकार कर, कुछ हया कर, कुछ हया कर यार। तुम्हें नबी से दुश्मनी है क्या? अगर इस रात नबी के रब को देखा, तेरे पेट में क्या दर्द है? तुझे क्यों नहीं नजर आता? अंधा हो गया है? पढ़ शेख मुहक्किक को, पढ़ इमाम कुस्तलानी को, पढ़ उलमा को, पढ़ अहले शजर को। तुझे बताएं कि 27 तारीख ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकवाल के हम बिल्कुल मुनकर नहीं हैं, अकवाल और भी हैं, पर जो असह और राजे कौल है वो यही 27 का है, रजब के महीने का है। और मुनकिरो तुम्हें क्या पता महबूब की मेराज है क्या? ये इश्क वालों से पूछ। और जिनके लिए नबी वहां जिक्र करते थे, आज वो उम्मती यहां भी मेराज का जिक्र कर रहे हैं। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मेराज मुस्तफा। और यहां कहता मुझे पता नहीं ये बिदत है। लोगों ने मुझे बिदत क्यों है? कहता उस वक्त नहीं थे। मैं कहा सबसे बड़ी बिदत तू है, तू भी नहीं था।
आ गया बक बक करने। क्या उम्मत को यार शक में डाल दिया, ऐसे बेहुदा लोगों ने, ऐसे बदतमीज और ऐसा मुतमईन कमीना हमने कभी भी नहीं देखा है। ऐसा यतीमुल इल्म, यार तुझे हया नहीं चाहिए? किस तरफ उम्मत को लेके जाए? अगर इस रात कोई खड़ा होकर रब की इबादत करे तो शैतान को दर्द होनी चाहिए। तू शैतान का चेला क्यों बन गया? तुझे दर्द हो रही है? तुम्हें शर्म और हया नहीं आती है यार? कैसे इत्मीनान के साथ बेगैरती की सारी हदें क्रॉस कर रहे हो? खुदा का खौफ करो जाहिलो जालिमो, खुदा का खौफ करो यार, और खुदा का खौफ करो। ये उम्मत अगर रब के सामने झुकना चाहती है, झुकने दो। ये अगर गिड़गिड़ाना चाहती है, इनको दुआएं मांगने दो। तुझे दलीलें नहीं नजर आती? जब नबी पाक ने हिजरत फरमाई थी ना, तो काफिर बाहर दरवाजे पर खड़े थे, उनको भी नबी नजर नहीं आए थे। मैंने कहा लगता उसी नस्ल से है, तू भी कहता है मुझे नजर नहीं आ रहा है। वाह वाह। ओ बैठे हो, इतनी दवाई काफी है या और दूं? अच्छा माशाल्लाह काफी है इतनी, ये भी हजम नहीं होने वाली है। ये आला हजरत का मलंग है ना। वाह 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 वाह। इस वास्ते ड्रामे करते हो। ओए आपको नहीं कह रहा, आप तो जाके ना यार है। क्या ड्रामेबाजी है, क्लिप बना के चढ़ा देता है बेहुदा, और बक 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 बक। क्या तमाशा तुमने बना रखा है? उम्मत जिस काम पे राजी है, तुझे क्या तकलीफ है? और बड़े बड़े उलमा, आइम्मा, अहले सियर, बड़े बड़े मुहद्दिसीन सब ने ये लिखा है। हमें पता ही नहीं है। मैं कहा वाकई नहीं तुझे पता? कहीं सबका अम्मी अब्बे का इनकार ही ना कर देना। थोड़ा जा रुक जाओ थोड़ा सा यार, रुक जाओ, ठहर जाओ। हुजूर की बात आती है, क्या शैतानी चेलों के पेटों में दर्द होती है, कैसे मुनाफिक लोग हैं यार। हमने ये जमाना भी देखना था। तवज्जो है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, बात बहुत दूर चली गई, जरा वापस पलटी है। मैंने कहा था हम तलाशी लेंगे। क्या हुस्ने की रात की महफिल होती, एक वो थे अहले बैत है पर कुरान नहीं है। तो मैंने कहा चीजें तो तुम्हारे पास भी पूरी नहीं, साइड पे आओ ना, अगर समझ आए तो। दूसरे आ गए कुरान की महफिल है, तो मैंने कहा बता हुसैन की महफिल कहां है, अली की कहां है? अल्लाह अल्लाह। अहले बैत का जिक्र, वो चुप। मैंने कहा तू भी साइड पे आ, तुम तो दो मुजरिम हो। एक सुन्नी मां का बच्चा है जिसके एक हाथों में कुरान है, दूसरे में अहले बैत है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। को मजा आया कि नहीं आया? कमाल वाली बात है यार। दो चीजें हैं तुम्हारा, हुजूर ने दो चीजें दी, दिखा दो चीजें। कुरान भी दिखा, अहले बैत भी दिखा। आर यू अंडरस्टैंड? फिर ऐसे ही ना फेसबुक पे चिल्ले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले ऐसे ना सुनते रहा करें। बंदे के पुत्र को सुनो, और दावत इस्लामी के जितने मुफ्ती हैं, फिक्रे रजा के जितने मुफ्ती हैं, उन सबको सुना करो, तुम्हारा अकीदा महफूज हो जाएगा। जारी रहेगा। ड्रामा बनाया हुआ है जनाब, ये असल हकायक है। हुजूर ने दो चीजें दी हैं, निकालो दोनों। है ही नहीं। मैं बस तेरे पास क्या निकलेगा? अब बैठे हो। अल्लाह अकबर। आइए जरा अगली बात भी आपकी खिदमत में कहूं। बताइए कितनी हदीसें हो गई थी? 3 हुई हैं, 3 गिनती गलत ना करो। चौथी हदीस सुना रहा हूं हुजूर के सहाबा के बारे में, तकड़े हो जाओ जरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, फरमाया लोगों अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के मामले में, अल्लाह से डरना। 2 मरतबा कहा। ला तत्तखिदूहुम गर्दम बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। ऐसे ही उनके हैं, ऐसे ही फजूल पीछे नहीं पड़ना। और आपने फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की वो इसलिए मोहब्बत करेगा कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, फरमाया जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा, इस बात की दलील है कि वो मुझ मोहम्मद से भी बुग़्ज़ रखता है। सारी फर्क आ गया कि कोई नहीं आ गया? सहाबा के पीछे नहीं पड़ना,
पीछे पड़ भी जाएंगे तो होगा क्या, नुकसान तुम्हारा ही होगा। बंदा गाड़ी में बैठा हो और जा रहा हो, कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए क्या करेगा, क्या करेगा, बैठे हो क्या करेगा, क्या बताओ, सिवाय भाग के थकने का और कुछ वो खत्म। बस ये है कुत्ते का म्यार। सहाबाए कराम वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की खूबसूरत हिसार वाली गाड़ी में है। ये मोहब्बत की दुनिया में कह रहा हूं, इसका भी कोई गलत मतलब ना निकाल ले। ये उस सवारी में है, भौंकने वाले भौंका, वो कल भी खुदा के पास थे, आज भी खुदा के पास है। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत। कोई समझ आई है, कोई नहीं आई आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत का मकाम। कितनी हदीसें हो गई? बहुत आहिस्ता बोले हैं। 4 यारों की 4, अब 5 तन पाक भी 5वें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तगफिरन लह, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फयुफ्तहु लहू बाबान फिल क़ब्र मिनल जन्नह, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता अहले सुन्नत वल जमाअह। तो समझ आई है, कोई नहीं आई आपको? नहीं आई तो तर्जमा सुनाता हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करते करते दुनिया से रुखसत हो जाएगा, फरमाया तौबा पे भरेगा। आहा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक तौबा अता करेगा। आमीन। फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करते करते दुनिया से रुखसत होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको मगफिरत का सर्टिफिकेट अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तौबा भी मगफिरत भी, 2 चीजें। तीसरी बात फरमाया जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में फौत होगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों का रुतबा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और अगला जुमला ध्यान से सुनिएगा। फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते करते फौत हो जाए, जब कब्र में जाएगा तो जन्नत के 2 दरवाजे खुलेंगे। मैंने कहा दरवाजा एक ही काफी होता है, दूसरे का क्या मतलब है? मुझे लगता है एक हसन के नाम का होगा, एक हुसैन के नाम। वाह वाह। ये मुझे लगता है, मैंने किताब में नहीं पढ़ा, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा। और होगा, हम तो दोनों से प्यार करते हैं, एक का नाम लेके तो दुकान नहीं ना चलाते हैं। क्या बात, कमजोरों वाली है। इमाम हुसैन के जुलूस निकले, इमाम हसन का क्यों नहीं निकलता? जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इन बातों को समझो मेरे अजीजों। और फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते फौत होगा, मोहब्बत करता रहेगा, इसी पे फौत होगा, फरमाया वो अहले सुन्नत होगा। हमें कहते हैं तुम अपने आप को सुन्नी कहते हो, किसने कहा? मैंने कहा हुजूर ने कहा, ये हदीस है। सुभान अल्लाह। ये किताब है जिसका नाम अल इस्तिबसार है। जो थोड़ा सा फुदकने की कोशिश करना, बता ये किसकी किताब है? मैं हिकमत के तात नहीं बता रहा, इस किताब में भी लिखा है। और वहां पर तो हजरत मौला अली रावी हैं। फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हो वो सुन्नी होता है। तो असल अली का मानने वाला तो वो है जो सुन्नी है, क्योंकि ये प्रोग्राम नबी पाक ने बताया, अली ने सुनाया, हमने चलाया और आज तक चल रहा है। अहले बैत से प्यार करने वाला सुन्नी होता है। सुन्नी कौन कहते हैं? अली। हम तो हजरत अली की बात को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम अहले सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बताओ इसका क्या जवाब है? कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर तुम मुतमिन हो जाओ। सुनियो, तुम मुतमिन हो जाओ। कितनी हदीसें हो गई? आवाज कमजोरों वाली। ख्वाजा की छठी, समझ आ रही है? निस्बत है ना जी। छठी हदीस सुनाने लगा हूं। अगर इस पर आप बोलेंगे तो अगली सुनाएंगे, वरना यहीं पर इख्तिताम कर देंगे। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह आपको खुश रखे। वो बुजुर्ग बीच में से बोले हैं, 2-4 जवान बैठे हैं, बिल्कुल उनकी आंखें लाल, पता नहीं कितनी नींद चढ़ी हुई है बेचारों को। रात सो जाया करें ना, पैके लगा के 4G पर सारा कोई देखा करे, सो जाया करें ना टाइम से। जरा बैठे हो, तुमसे तो ये बुजुर्ग अच्छे हैं, कम अज कम खुश तो हो रहे हैं ना। और कहते नहीं मौलाना और सुना और सुना। इसका मतलब है अंदर में अगर जंग था तो उतर रहा है, और अगर नहीं था तो नूर बढ़ रहा है। वाह 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 वाह। इसके 2 ही मतलब है ना। तो फिर सुनो ना गिरामी कदर हजरात,
मेरे आका ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया, आहा, आप सुनेंगे लुत्फ आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सर से लेकर पांव तक आपको लुत्फ और चस और मजा ना आए, मैं हाजिर हूं। लेकिन आप हदीस सुने, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, फरमा अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना। जो नहीं फरमा रहे, कई मुंह में गुटके लेके बैठे हुए हैं, गुटकियां दा हुण टाइम नहीं है, हुण गुटकियां दा टाइम नहीं। हुण ए गल्लां सुनो जरा और ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में मुझे चुना, मेरा इंतखाब फरमाया। वख्तार अली असहाबी, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। मेरा ख्याल है इसकी ना हम नजाकत को नहीं समझे। इजाजत दें तो एक मिसाल दे दूं छोटी सी, ताकि मसला समझ आ जाए। आपके सामने मैं सेबों की रेडी खड़ी कर देता हूं, मैं कहता हूं यहां से उठा लीजिए, चुन लीजिए। साड़ी पंजाबी कहते चुग लो, पंजाबी चुग लो कहते हैं, ए चुगो जनाब। तो आप सारे छोटे छोटे उठाएंगे ना, खराब खराब? हाँ जी, अच्छा, बड़े सियाणे हैं यार। और नहीं 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 नहीं, हम ना खराब, ना गले हुए, ना सड़े हुए, ना छोटे, हम तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हमें अकल नहीं, हम नहीं देख रहे, हम तो अच्छी तरह देखेंगे। मैंने कहा बस अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए, मेरी जुबान पे जुमले आसान हो जाएं और मेरे भाइयों को समझ आ जाएं, किसी एक का अकीदा समझ जाए, मुझे और क्या चाहिए। मैंने कहा जिसे तू चुने तो वो इतना अच्छा होता है, जिन सहाबा को मेरे रब ने चुना है, बता कितने अच्छे। हाय 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 हाय, बताओ वो कितने अच्छे होंगे। जो हुजूर के सहाबा पर एतराज करे वो अल्लाह की पसंद पर एतराज करता है, और उससे बड़ा मरदूद कौन है। और मैं एक जुमला देने लगा हूं, पूरी तकरीर में जो नहीं बोला है जुमले पे सबका बोलना बनता है। बस औकात अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया, ये नुकसान कर दिया। मैंने कहा अब जाहिल कौम, अगर अबू बकर उमर ने नुकसान करना होता तो ये उमर वो है जिसे नबी ने मांग कर लिया, फिर नबी मांगते ना। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। हाय हाय, नबी ने जिनको मांग के लिया वो नुकसान करेंगे? बोलो ना यार, नबी जिनको मांग के लें वो नुकसान नहीं करेंगे। और रह गए अबू बकर, फरमाया सबका एहसान चुका दिया अबू बकर, तेरे एहसान का बदला नहीं। अब ये नुकसान करेंगे। अब साड़ी पंजाबी के अंदर मत मारी गई है, समझ आ रही है? तो इस वास्ते खुदा के लिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन बातों को समझने की कोशिश करो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर आप समझ रहे हैं तो सुना दूं आप हज़रात को अगली बात भी। दो चार बंदे चुप हो गए, भाई आपकी तो जुबान अल्लाह तो बनती है ना जी, ध्यान फरमाइए। आका करीम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। अब अगला जुमला ये ना आपको मजा देगा। हक चार यार का नारा सुन के जिनके पेट में मरोड़ उठता है ना, जरा वो भी तकड़े हो जाए, तुम्हारे लिए भी फक्की है, दवाई है। और सुने क्या है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ, ओ कन्नाड़िया, ओ पीछे देखो, सारा माहौल ही खराब कर देते हो कन्नाड़िया। नाराज ना हो यार, बैठे मेरे चांद, सारा मजा खराब कर दिया। ओ भाई तवज्जो करो, तवज्जो मेरी तरफ देखो, आपको मैं बात समझा रहा हूं। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, ठीक, मेरे बाद मेरे सहाबा का, ठीक है। अब अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह ने मुझे चुना, फिर मेरे सहाबा को चुना। फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान, ये जो चुने हुए थे इन पर फिर नजर फरमाई और चार चुन के फिर मुझे अता फरमा दी। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। जो चुने हुए थे उनमें से फिर चुने। जब चुने हुए में से चुनना हो ना, तो उस वक्त तो आपको पता टॉप ऑफ द लिस्ट उनको चुना जाता है। तो क्या शान है मेरे अबू बकर की, क्या शान है मेरे उमर की, क्या शान है हमारे उस्मान की, और क्या शान है हमारे किबलाए दिल और काबाए जा मौला अली की। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है, मजा आ गया है, बैटरी चार्ज हो गई।
जिंदगी भर नहीं भूलना और गवाह रहना कि मौलाना ने हमें ये बातें सुनाई थी, हो सकता है मेरी बख्शिश इसी वजह से हो जाए। समझ आ रही है? गवाह रहना है आपने, और मैं भी गवाह रहूंगा कि आपने इतनी मोहब्बत से सुना था। अगर किसी के दिल में कोई सवाल भी होगा तो मेरे रब की रहमत से आज दूर हो जाएगा। यह है शान मेरे नबी के सहाबा की और मेरे नबी की अहले बैत की। और यह छठी हदीस है और अभी यह खत्म नहीं हुई है। तकड़े हो जाइए, तकड़े। कमजोर बंदा इन बातों पे नहीं बोल सकता। और दाएं बाएं देख लेना, जो नहीं बोलेगा समझो कमजोर है। इधर देखो मेरी तरफ। आप जिम्मेदारी आपकी, छठे से आखिरी बंदे तक जिम्मेदारी आपकी आ गई। तवज्जो है मेरे बेटे? कुछ नहीं कहना मुझे, कोई मशवरा नहीं चलेगा, आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना। असल में ना मैं क्लास में बैठने वाला पीछे बैठ के बातें करें मुझे पता चल जाता है। ये कानों में जो शू शू करते हैं ना, ये सब नाराज तो नहीं बेटे? नाराज ना हो ना, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। जरा ध्यान, जो भी नहीं बोलेगा ना समझो कि मजा नहीं आया, लेकिन जरा सुनना क्या कहा। अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, फिर उनमें से 4 चुन के मुझे अता फरमाए। ये कई तुरुक से हदीस आई है, लेकिन इसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ अल्फाज जो मैं सुना रहा हूं वो सुनिएगा। आका करीम ने फरमाया, सायाजी ओ कौमन, अन करीब एक कौम आएगी। हदीस जारी है, सहाबा की बात बता दे। अन करीब एक कौम आएगी। हुजूर उनकी निशानी क्या होगी? फरमाया, यंतकिसूनहुम व यसुब्बूना असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां भी देंगे और उनकी जातों में से ऐब और नक्स निकालेंगे। ऐसी गंदी नस्ल एक कौम आएगी। आका जब ये गंदी कौम आए तो क्या करना है? ला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला ताकुलू माहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लिमूहुम। फरमाया, ना उनको रिश्ता देना है, ना लेना है, ना रोटी साथ खानी है, ना पका के डालनी है, ना सलाम कहना है, ना जवाब देना है, मर जाए जनाजा नहीं पढ़ना। ओए हमें कहते हो फलां से सलाम नहीं लेते, और जो मुस्तफा के सहाबा या अहले बैत का दुश्मन है, हम ना रिश्ता देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना सलाम देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना खाना खाना चाहते हैं, ना डालना चाहते हैं। क्या मेरे नबी ने मना फरमा दिया हुआ है? तवज्जो है? यह है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और अहले बैत का मकाम। कितनी हदीसें हो गई? लो जी, 7 और 7वीं आखिरी हदीस, पूरी तकरीर का निचोड़। तवज्जो है? पूरी तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं, अल्लाह के फजल से आपको लुत्फ आएगा सुन के। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। तर्जुमा सुनिए और आपने ईमान को ताज़ा। पूरी तकरीर का निचोड़ जो आज आपने मौजू दिया है ना, मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे, गिनते आना, ये सारी मोहब्बतें चाहिए, सारी मोहब्बतें एक बंदे के दिल में चाहिए वरना फारिग। फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, जो मेरी बीवियां ईमान वालों की माएं हैं जो उनसे मोहब्बत करे, फरमाया इनकी मोहब्बत पर ही मौत आए, सारी जिंदगी किसी के खिलाफ ना बोले। तवज्जो तवज्जो सब हज़रात की तवज्जो, आखिरी हदीस शरीफ है। मेरी मोहब्बत मेरे सहाबा की, मेरी अहले बैत की, मेरी बीवियों की, किसी के खिलाफ बकबक ना की हो, इन्हीं की मोहब्बत में फौत हो जाए, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जहां हम होंगे वहीं हमारे साथ मोहब्बत करने वाले भी होंगे। पूरी तकरीर का निचोड़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। ओ मेरे अहबाब, ओ हुजूर के दीवानों, हुजूर के मस्तानों, खुदा के लिए आज के इस मौजू को अपने दिल में जगा दीजिए। कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, आपकी अहले बैत, इनके बारे में अपने दिलों में कोई शक नहीं आने देना। कुरान भी वाज़े है और हदीस भी वाज़े है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई शक नहीं है। उनकी शानें हम कहां समझ सकते हैं जिनको खुदा ने भी नवाजा हो और मेरे मुस्तफ़ा ने भी नवाजा हो।
उनकी शानों को हम कैसे समझ सकते हैं। और जितने लोग फितना कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आज का दिन बड़ा अजीम दिन गुजरा है, 27 रजब। जो शब कल वाली गुजर चुकी है उसमें मेरे आका की बेराई थी। सुन लीजिए, मेरे आका ने फरमाया क़यामत मेराज की रात मैंने देखा कुछ लोगों की जबानें ना आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। कितना दर्दनाक अजाब है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया आपकी उम्मत के वो फितना परवर मौलवी हैं जो फितना पैदा करते थे। फितना पैदा कर, जितने मौलवी हैं गौर करें, अगर तुम्हारी वजह से फितना होता है ना तो तैयार हो जाओ, जबानें तक तुम्हारी कैंचियों से काटी जाएंगी। अपनी जबानों से जहर उगलते हो, इस उम्मत मुस्लिमा के अकायद बर्बाद करते हो, लड़ाइयां डलवाते हो मुल्कों में, पूरे घरों के घर, शहरों के शहर अमन तबाह करते हो जालिमों। इसलिए तुम्हें मां ने जन्म दिया था और दूध पिलाया था कि तुम स्टेजों पे आके पाकों को भौंको। मुझे बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात याद आती है। आप फरमाया करते थे, आपने फरमाया ओए दुर दुर, ओए मालका नु ही पै गए हो। इसका मतलब है सिहाबा ते अहले बैत नु पै गए हो, तुहानू शर्म नहीं आउंदी, पैंदा कुत्ता हुंदा है। फरमाया जो इनको भौंके वो तो वही है जो मैंने कहा है, DOG। बोलो तो सही, समझ आ रही मेरी बात की? खुदा का खौफ करें यार, अपनी जबानों से जहर ना उगले। सहाबा और अहले बैत के बारे में ऐसी झूठी बातें, मन गढ़ंत बातें, और जो करने वाला उसका अपने ही नहीं पता है कौन है, किधर से आया, क्या है, आने का भी नहीं पता कैसे आया, कहां से आया है, वो भी बातें कर रहा है। बिल्कुल अपनी जबानों को लगाम डालो। जब फितने होते हैं, मुल्क क्या, मिल्लत क्या, मसलक क्या, शहर क्या, इलाका क्या, बल्कि इलाके के जो संजीदा लोग होते हैं वो भी, उलमा भी, थाने वाले भी, पुलिस वाले भी, कचहरियों वाले भी, फौज वाले, सारे परेशान हो जाते हैं कि कौन सा, साड़ी पंजाबी कहते हैं केड़ा कुत्ता बंदा बोल गया है। इसका मतलब है कौन सा कुत्ता भौंक के गया है जिसकी वजह से इतना फितना खड़ा हो गया है। इसलिए ये स्टेज है यार, इसलिए स्टेज है। बताइए मुझे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं दिए थे, और हुजूर ने सहाबा और अहले बैत इसलिए दिए थे, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। और अगर कोई बात है भी सही ना, तो वो पहली बात जो सैयदी आला हजरत वाली मैंने बताई है, ओ भाई उनको अल्लाह ने माफ कर दिया हुआ, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू बस सबसे प्यार कर, बाकी वो जाने और उनका रब जाने। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, इन मसलों को समझिए। और बिलखुसूस जो टारगेट किया जाता है वो हजरत सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु। खुदा का खौफ करें, हजरत अबू सुफियान की सगी बेटी नबी पाक की बीवी है, उनका नाम हजरत उम्मे हबीबा है। ये नबी पाक के सुसर मोहतरम है, और इन्होंने फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह ने फरमाया फतह मक्का से पहले या बाद में जिस जिसने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ने उसे जन्नत का वादा फरमा लिया। आप कहेंगे कहां लिखा है? कुरान में, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे हमने जन्नत का वादा कर लिया, और जिनसे रब राजी है वो तू राजी क्यों नहीं होता है? समझ आ रही है? और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ये सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, और इनकी शकी बहन नबी पाक की बीवी है, क्योंकि ये हजरत अबू सुफियान के बेटे हैं ना जी। समझ आ रही है? खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम ना किया जाए। समझ आ रही मेरी बात की? और अपने ये सारे फितने खड़े करते हैं सहाबा और अहले बैत के नाम पर। उनके नाम के कार्ड ना खेले जाएं। सीधे होके बताओ ना तुम हो कौन। ये लोग मुल्क के भी दुश्मन होते हैं, मसलक के भी, मिल्लत के भी। ये बिल्कुल वफादार नहीं। और जो उनका प्यार, मोहब्बत और सीरत बयान करे, उनसे मोहब्बत का दर्स दे, समझ लो खुद भी हलाली है और मुल्क और मिल्लत का भी वफादार है। इस पैगाम को आप आम करेंगे? बिल्कुल फितना नहीं करना, वरना जबान कैंचियों से काटी जाएगी। और तैयार हो जाओ। गिरामी कदर हजरात, ये फितना परवर मौलवियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कई आज आपने नई तहकीकें, सुन्नियों में नई नई तहकीकें लेके आ गए। मैंने कहा यार 1400 साल से यो तहकीकें ठीक नहीं है, और आपको पता अकायद तयशुदा होते हैं। ये साल 2, 5, 10 सालों के बाद अकीदा बदलता नहीं है। 1400 साल पहले भी वही हो, आज भी वही हो, उसे अकीदा कहते हैं। तो हमें तेरी तहकीकों की जरूरत नहीं है। अपनी तहकीक उठा, बैगड़ी में डाल और निकल जा, दफा हो जा जहां से आया है। हमें वही तहकीक चाहिए जो सैयदी आला हजरत ने 1400 सालों का निचोड़ हम तक पहुंचा दिया है। बस
समझ आ रही है मेरी बात की? खुदा के लिए अमन वाले बनिए, मोहब्बत वाले बनिए, प्यार वाले बनिए। ये चीज़ें जब मुआशरे से ख़त्म हो जाए ना तो दरिंदगी आ जाती है। हमें दरिंदगी का दरस नहीं दिया गया, इंसानियत का दिया गया है। तवज्जो है सब हज़रात की? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते आप इन सब बातों पर गौर करेंगे, याद रखेंगे। और ये रिन्यू कैसे होंगी? जब आप मदनी चैनल देखेंगे, दावत इस्लामी के इज्तिमाहात में जाएंगे। या दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी ही है, आपके तो शहर से सब कुछ निकला है यार। तो आप बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो तो मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर कलिमात ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात खड़े हो जाइए, सलातो सलाम होगा। और उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम ही हमारे बिलखुसूस क़िबला मुफ्ती साहब का कि हज़रत ने वक्त इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म और अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए, उनका साया चरख़े अहले सुन्नत पर कायम दायम फरमाए। अल्लाह करीम इन्हें हासिदीन के हसद से, मुनाफ़िकों के मुनाफ़क़त से, शरीरों के शर से अल्लाह करीम इन्हें महफूज फरमाए। और शुक्रगुजार तमाम ही इंतज़ामिया का, बिलखुसूस SSP वेस्ट, हमारे थाना इकबाल मार्केट के SHO और जितने भी हमारे इदारे के लोग हैं उन सबका शुक्रिया जिन्होंने बहुत ताउन किया। आज के इस महफिल के हवाले से हमारे शाह साउंड वाले भाइयों का भी शुक्रिया, हमारे सफ़ा प्रोडक्शन वाले भाइयों का भी शुक्रिया, और हमारे गौसिया स्टेज लाइट डेकोरेशन वालों का भी शुक्रगुजार। अल्लाह करीम सबको बरकत अता फरमाए। सलातो सलाम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मिर्ज़ा आशिक कादी से कि वो सलातो सलाम पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शब-ए यसरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब-ए यसरा के दूल्हा पे दायम दुरूद। नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। तो गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वैनो का, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वैनो का। जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे पढ़ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे
लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह दुआ होगी और इंशाअल्लाह दुआ के फ़ौरन बाद लंगर का भी ख़ास एहतमाम है। और आज की इस महफिल के लिए लंगर जो भेजा गया है, माशाअल्लाह पकवान वाले हमारे भाइयों ने आज आप लोगों के लिए लंगर भेजा है। इन्हीं के साथ ही साथ हुसैनी पकवान वाले माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह पकवान वाले हमारे अशरफी पकवान वाले भाइयों ने ये आज की इस महफिल में हम तमाम के लिए लंगर का इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको बरकत अता फरमाए। हमारे मदीना स्टोर वाले भी माशाअल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह करीम इन्हें भी बरकत अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना हाफिज अहमद रजा तारी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। इलाही रहमानिर रहीम, तमाम को यहाँ पर आना, जमा होना, ज़िक्र व अज़कार करना, वाज़ व नसीहत सुनना, अपनी बारगाह में शफ़ीअ क़बूल अता फरमा। मौला करीम इन तमाम इंतज़ाम करने में जो गलतियाँ, बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ हुई उससे अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम इन तमाम का सवाब हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम तमाम सहाबा किराम, तमाम अहले बैत अताहार, हुज़ूर के वालिदैन करीमैन, हुज़ूर के ईमानी अफ़ज़ल तमाम को साल करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम से सवाब जिन जिन सारे मज़ार से हम तमाम को फैज़ मिला है, मिलता रहेगा, तमाम को साल करते हैं, कबूल फरमा। इलाही रहमान या रहीम, इसका सवाब बिलखुसूस इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी और बिलखुसूस क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन को साल करते हैं, कबूल फरमा। इलाही रहमान या रहीम, इसका सवाब बिलखुसूस अपने पीर व मुर्शिद अमीर सुन्नत को साल करते हैं, कबूल फरमा। इलाही रहमान या रहीम, जो मुसलमान जहाँ कहीं भी बीमार है, तमाम को शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा। इलाही रहमान या रहीम, मुसर्रत ये बीमार हैं और अफसरी खातून बीमार है, लेकिन तमाम मुसलमानों को जो जहाँ कहीं भी बीमार है, तमाम को शिफ़ा कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा। इलाही रहमान या रहीम, इंतज़ामिया की जितनी परेशानी मुसीबतें सबको दूर फरमा, इनकी तमाम काविशों को अपनी बारगाह में शफ़ी क़बूलियत अता फरमा। इलाही रहमान या रहीम, हाज़रीन के जितने अज़ीज़ क़ारिब दुनिया फ़ानी से ईमान के अलग में इंतकाल कर चुके हैं, मोहम्मद हलीम मरहूम, हाजिरा खातून, अनवर अहमद मरहूम, जितने मरहूमीन इन तमाम की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इलाही रहमान या रहीम, तमाम की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना और एक तमाम को बरोज़ क़यामत रसूल की शफ़ाअत नसीब फरमा। इलाही रहमान या रहीम, हम तमाम ख़ातमा ईमान पर फरमा। मौला करीम हम तमाम को अक़ीदा आला हज़रत की ज़िंदगी और अक़ीदा आला हज़रत मौत नसीब फरमा। इलाही रहमान या रहीम, क़ुरबान अली साहब इनका इंतकाल हो गया, मौला करीम इनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। इलाही रहमान या रहीम, तमाम ख़ातमा ईमान का फरमा। या अल्लाह में बार बार मक्की मदनी की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा। मौला करीम जो मान सके अता फरमा, जो ना मान सके हम तमाम के हक़ में बेहतर तो खूब जानता बिन्ना के अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरी कर दे पूरी आरज़ू हर एक कुछ पूरी की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशिमी या मतलबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।